राहु, जैसे ही ये शब्द हमारे कानों में पड़ता है, सर से पैर तक भय की एक लहर दौड़ जाती है कि ना जाने अब कौन सी नई मुसीबत हमारे सामने अपना सर उठाएगी। राहु का नाम सुनकर बड़े बड़े महारथियों को पसीना आ जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव ही ऐसा है। सोचिए, जो ग्रह स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य को एक निवाले की तरह अपने मुंह में रख सकता हो, उसकी शक्ति कितनी विस्तृत और प्रभावी होगी। मित्रों, राहु से हमारा भय अनायास नहीं है। चूंकि आसुरी प्रकृति का ग्रह है राहु, इसलिए परिणाम भी उसी के अनुसार ही देता है। पर ये आधा सच है। जी हाँ, ये आधा सच है। यदि ठीक तरीके से समझें और राहु की अत्यंत विस्तृत शक्तियों को ठीक तरीके से प्रयोग करें तो यकीन मानिए, चुटकी बजाकर ये आपको जमीन से आसमान पर बैठा सकता है। सोशल मीडिया हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया जिसको आईटी बोलते हैं, शेयर मार्केट हो गया, राजनीतिक गठजोड़ हो गया, इन सभी क्षेत्रों में राहु अपना डंका बजाता ही बजाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु योग कारक ग्रह के साथ शुभ स्थितियों में विराजमान हो जाए तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। सामान्यतः राहु तीसरे, छठे, 10वें और एकादश भाव में सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं। प्रिय साथियों, राहु का गोचर 30 अक्टूबर को दोपहर 2:13 पर वक्री गति से होते हुए मीन राशि में होने जा रहा है, जहां ये 18 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। चूंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण में राहु अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े परिणाम देने वाला ग्रह है, 18 महीने का इनका गोचर होता है, इसलिए राहु का गोचर भी समाज को बेहद अंदर तक प्रभावित करता है। मेरा वादा है साथियों आपसे कि राहु गोचर का ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। ज्योतिषी लोग बहुत डराते हैं राहु केतु के नाम पे। डिटेल से हर राशि पर बात होगी और एक विश्वसनीय मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा। तो चलिए गजानन महाराज का स्मरण करते हुए अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो इसको आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे साथियों, उपाय हम बिल्कुल अंत में बताएंगे, वो सभी के लिए प्रभावी होंगे। साथ ही साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो लखनऊ में आप हमसे मिल सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो उसकी जानकारी भी आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों कुछ हमारी प्रिडिक्शंस है, जो कि जब ये राहु का गोचर होगा उस दौरान देश विदेश में होगा, तो क्या कुछ वो प्रिडिक्शन है सबसे पहले हम आपको बताए दे रहे हैं। देखिए, कई स्टेट के चुनाव है और तमाम लोग कहते हैं कि पंडित जी जो है स्टेट इलेक्शन के बारे में आप बताइए, तो उसका एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर आएगा। लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती हुई जो है दिख रही है और कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाएगी। दूसरा आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दर्शकों कांग्रेस की सरकार है और एज इट इज़ कांग्रेस की ही सरकार अभी बनी रहेगी, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस ही कमबैक करेगी। तीसरा दर्शकों, हरियाणा की हमारे पास तमाम जो है कुंडलियाँ आई थी जो है इलेक्शन से संबंधित, तो हरियाणा इलेक्शन में इस बार बड़ा उलटफेर हो जाएगा। अभी जो गठबंधन की इनकी सरकार चल रही है, तो बीजेपी सत्ता से जा सकती है और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही है। दूसरा तेलंगाना में इलेक्शन है दर्शकों, तो तेलंगाना में केसीआर राव तीसरी बार फिर से ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि राहु गोचर में ही 2024 लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। तो दर्शकों उसका वीडियो हमारे चैनल पर जो है पड़ा हुआ है, फिर से एक वीडियो हम और बना करके अपलोड करेंगे। 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। ये हमारी प्रिडिक्शन है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बात और बताना चाहेंगे, राहु का गोचर अगर भारत की कुंडली से देखा जाए, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो लग्न से 11वें हाउस में हो रहा है। और अभी हमने अपने जो है मतलब स्टार्टिंग में बताया कि एकादश राहु अच्छे होते हैं, तो भारत की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जीडीपी जो है ग्रोथ बढ़ेगी।
साथ ही साथ दर्शकों, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने से जो है गुरु और केतु की भांति अपने से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि देते हैं। हर एक ग्रह सातवीं दृष्टि देते हैं, लेकिन राहु को बीटो प्राप्त है, तो अपने से पांचवें, सातवें और नवीं इनकी दृष्टि रहती है। तो भारत के 11th हाउस में जो है राहु का गोचर हो रहा है, और राहु की जो पंचम दृष्टि है ये भारत के पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो अगर कुछ जो है सीमा पर कुछ मूवमेंट होता है तो भारत अब पराक्रम बहुत ही द्रुत गति से, तेज गति से दिखाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, सीमा पर कुछ जो है छोटी मोटी जो है टकराव की संभावना है। इसके अलावा दर्शकों, हमने भूकंप को लेकर के देखिए प्रिडिक्शन की थी जब मंगल जो है अस्त हुए थे। 23 तारीख को हमने वीडियो बनवाया था और हमारे चैनल पे शायद 28 या 29 जो है क्या कहते हैं सितंबर को पब्लिश हुआ था। और अभी अगर देखा जाए तो 3 अक्टूबर को नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और हमने स्पेशली नाम लिया था कि नेपाल में भूकंप आएगा, भारत में आएगा। तो नेपाल में 6 रिक्टर स्केल के ऊपर का भूकंप आया, भारत में आया है। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। साथियों, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर कुछ भूकंप इत्यादि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे भूकंप आ सकते हैं। तो जब तक मंगल अस्त है जनवरी तक का विशेष ध्यान रखिएगा, भूकंप से कुछ क्षति होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का आशय साथियों ये है कि भूकंप फिर से आएगा और सुनामी आएगी, तो जो नेपाली हमारे भाई बहन रहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन जाप किया करें और कोशिश करें ऐसे क्षेत्र में जहां उनको कोई खतरा है तो वो मैदानी एरिया पर आकर के रहें। नेपाल के अलावा भारत में भी भूकंप आएगा, और भारत में उत्तराखंड में भूकंप जो है यदि हम बताएं, हमने नोट किया है तो लगभग जो है 2024 में मार्च से लेकर के और जुलाई के बीच में कुछ जो है भूस्खलन हो गया, कुछ भूकंप हो गया। ये उत्तराखंड, हिमाचल और जो है कश्मीर में आ सकता है। आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ साथियों की धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। देखिए, राहु जो हैं ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। इलेक्शंस भी पास आ रहे हैं, तो धार्मिक उन्माद ज़्यादा होगा और बहुत कुछ जो है अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। मार काट ज़्यादा मची रहेगी लोगों के बीच। एक चीज़ और है, कोई बहुत बड़ा रक्षा सौदा भारत के पक्ष में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फॉरेन में, विदेशों में भारत की साख बढ़ेगी। एक बात और बताएं साथियों, देखिए तमाम स्टेट्स वगैरह के जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ दर्शकों, वायुयान दुर्घटना जो है ग्रस्त की हमने भविष्यवाणी की थी, तो जनवरी तक बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इधर अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में कोई प्लेन क्रैश वगैरह ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक जो है छोटी सी जो है आपको अपडेट और देना रहेगा। राहु केतु के नाम पे दर्शकों तमाम लोग पूजा पाठ करवा लेते हैं। कोई कनाडा में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है और यहाँ इंडिया में पूजा करवा लेते हैं, तो पूजा मान्य नहीं होगी। आपको खुद उपस्थित होकर के राहु केतु की शांति करानी होगी। ऐसे पैसे आप लोग किसी भी लोगों को मत दीजिए, वो लोग पूजा पाठ करते नहीं और कुछ आपका होगा नहीं। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, और किसी के डराने से मत डरिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अधिक समय ना लेते हुए गणेश महाराज का ध्यान करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, राहु आपके भाग्य भाव, नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लक के भाव को प्रभावित करेंगे। कर्क राशि के वे जातक जो IT इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, उनके लिए समय खासा अनुकूल रहेगा। देखिए, आज का समय ही इनोवेशन और प्रचार प्रसार का समय है, और कम्युनिकेशन के सभी माध्यमों पर राहु अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। जो भी सज्जन IT इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन करते हैं या समाज में जो है नेट के द्वारा अपना एक अलग विचार रखते हैं, उनके लिए गोचर का ये समय जो है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना सिर्फ पहुँचेगी, बल्कि लोगों के सोचने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव लाएगी। लेकिन यदि आप किसी कंपनी या सरकारी विभाग में नौकरी पेशा हैं, तो समय आपके लिए थोड़ा भारी रहने वाला है। कारण कि कुछ भ्रामक बातों को लेकर आपके विरुद्ध राजनीतिक गुटबंदी हो सकती है, जिसका न सिर्फ आपके कामकाजी जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आपका मानसिक सुकून भी प्रभावित होगा। यदि आपके सामाजिक जीवन की बात करें, तो गोचर के शुरुआती दिनों में आपके आस पड़ोस में आपके स्वभाव के कारण लोगों का आदर भाव बढ़ेगा। आप लोगों से ज़्यादा घुल मिलकर रहेंगे, उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका सामाजिक बंधन मजबूत होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से
किसी छायागत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कहने का अर्थ है कि समस्या होगी, लेकिन डॉक्टर उसका ठीक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, रोग उनके पकड़ में नहीं आएगा। आपके घर में आपके पिता को कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज लेवल उनका बढ़ सकता है, तो घर में पिता का ध्यान कर्क राशि के जातकों आपको रखना होगा। वहीं राहु व्यावसायिक गतिविधि को देश की सीमाओं से बाहर निकालकर विदेश तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे, जो कामयाब होगा। वहीं सरकारी संस्थाओं से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा कर्क राशि के जातकों, जिससे व्यापार विस्तार की प्रक्रिया आपके लिए सरल हो जाएगी। आपका उत्पाद कर्क राशि के जातकों विदेशी भूमि पर धीरे धीरे आपकी पकड़ को मजबूत बनाएगा। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना होगा? तो सबसे पहले साथियों, हर 3 महीने में आपको करना ये होगा कि 7 शनिवार एक जटे वाला नारियल लेना है और उसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 9 बार उतारना रहेगा। कितनी बार? 9 बार। और उसको जल पर अपने मस्तक पर लगा करके और जल प्रवाह आपको कर देना होगा। दूसरा एक काम ये करना होगा साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, 2 छोटे छोटे से मंत्र जो है दिख रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः और ओम ह्रीं केतुवे नमः। इन दोनों मंत्रों का स्फटिक की माला से 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि राहु के मंत्रों का जाप कब करें? लोग कहते हैं शाम को करते हैं, रात में करते हैं, सुबह करते हैं। देखिए साथियों, जो बहुत ही अच्छा तरीका किसी बुक वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। तो राहु और केतु के मंत्रों का जाप करने का तरीका होता है राहु काल। प्रत्येक दिन का राहु काल अलग अलग होता है। आप जिस लोकेशन पे होंगे वहाँ अलग होगा। दिल्ली में है अलग होगा, कनाडा में बैठे होंगे अलग होगा, पश्चिम बंगाल में बैठे होंगे अलग होगा। तो राहु काल का जो है मतलब जो समय होता है ये अलग अलग होता है। तो आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा और उस समय में यदि आप राहु और केतु के मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु आपका नुकसान कर ही नहीं सकते, फायदा कराएंगे। अब लोग कहते हैं पंडित जी राहु का तो राहु काल में हो जाता है लेकिन केतु काल थोड़ी ना होता है। तो बंधुओं 1 घंटे 30 मिनट का समय होता है, 90 मिनट का राहु काल का समय होता है। इसमें 45 मिनट राहु को मिलते हैं और 45 मिनट केतु को मिलते हैं। तो इस दौरान यदि आप करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, दोनों लोग आपका भला करेंगे। अगला सबसे बड़ा उपाय है, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि भूल से भी गोमेद या कैटसाई मत पहनिएगा। राहु का जो पत्थर आप लोग पहन लिए हैं, गोमेद पहन लिए हैं, मत पहनिएगा, आपका सर्वनाश कर देंगे, विनाश कर देंगे और फिर बाद में आप लोग रोते रोते हमारे पास आएंगे। बिल्कुल मत पहनिएगा, पहने हैं तो उतार दीजिए। राहु और केतु के जो जेम स्टोन होते हैं ना, ये दान करने के लिए होते हैं, ये पहनने के लिए नहीं होते हैं। राहु केतु छाया ग्रह के रूप में विद्यमान हैं, इनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है। स्टोन उन्हीं ग्रह के पहने जाते हैं जिनकी अपनी एनर्जी होती है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला एक काम ये करना होगा कि कोशिश कीजिए नो मून अर्थात अमावस्या वाले दिन, खास करके जो गर्दन के ऊपर विकलांग लोग हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो डीफ एंड डम्ब है, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनके आश्रम में आप जाइए और नो मून अमावस्या वाले दिन खाने पीने की वस्तुओं को ऑफर करिए। तो ये आपको करना होगा। साथ ही साथ साथियों अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। बिना पत्रिका के विश्लेषण के उपाय आप करिए, मंत्र वगैरह करिए, ठीक है, लेकिन अधिक उपाय आप लोग मत करिएगा। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के करिएगा। आप लोग डॉक्टरों पर पैसा खर्चा कर सकते हैं, कंसल्टेंसी पे कर सकते हैं। तो एक ज्योतिषीय परामर्श छोटा सा लेना, ये आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि कराता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।